ऑल ओवर उत्तराखंड से। पूरे उत्तराखंड से 5 नाम जाए। हमारी जो कैप्टन थी वो मानसी जोशी, बहुत लोग जानते होंगे मानसी जोशी से इंडियन क्रिकेटर्स के साथ भी फोटो देखी अगर मैं ठीक हूँ। अभी हमारे 2 लड़के, एक राई चंदानी है और एक है प्रियांशु फड़त्याल जी, दोनों हमारे उत्तराखंड से ही हैं। तो अभी वो इंडिया अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हो गए। तो एक कह रहे थे कि हम क्रिकेट यहाँ हमने स्टार्ट किया, एक बोला हमने किया, लेकिन बीसीसीआई ने बोला कि आपको तो पहले मर्ज होना पड़ेगा। हमें सुनने में आता है कि भाई उस बच्चे में बहुत टैलेंट था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कह लीजिए या अप्रोच के रूप में कह लीजिए, इतनी फंडिंग नहीं हो पाई या उतना बैकअप नहीं मिल पाया जिससे वो बच्चा आगे नहीं जा पाया, जबकि वो जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उससे ज़्यादा टैलेंटेड था। आप एक नाम याद रखना, मयंक मुडीला हो गया, वो अंडर 14 से मैं उस लड़के को देखा। वैभव सूर्यवंशी चाहे जितने बड़े छक्के मार ले, पहले तो उसी को मौका मिलेगा ना, किसको मिलेगा। अंडर 14-16 खेलने वाले हैं आपके कोच यहाँ पे बैठे हैं और आप बेफिक्र रहिए। प्रेमा रावत जी, ये काफ़ी गरीब घर की लड़की थी, अभी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है। तो लास्ट ईयर उसको बेंगलुरु ने, जो हमारा यूपीएल होता है वुमेन्स वाला, 1 करोड़ के आसपास खरीदा। आप ना ये थोड़ा बच्चों को आईपीएल कम दिखाना है, क्योंकि आपका अभी फॉर्मेट वो नहीं है। आईपीएल कम दिखाना, हाँ कम दिखाना। आईपीएल रोहित शर्मा बेस्ट या विराट कोहली? रोहित शर्मा। कोहली से क्या दुश्मनी है भाई? नमस्कार, प्रणाम, और एक बार फिर से मैं आपका दोस्त कुलदीप सकलानी स्वागत करता हूं आपको अपने प्यारे 12 मास पर। और आज मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके ऑन डिमांड पे हम अपने 12 मास के मंच पे ले आए हैं एक ऐसे उत्तराखंड के उभरते हुए सितारे, जिन्होंने बचपन से, जब बच्चा कोई ख्वाब संजोना शुरू करता है तो उसको सपना होता है कि अगर मैं कभी स्पोर्ट्स के फील्ड में जाऊं तो मैं बल्ले से, गेंद से भारत के लिए कुछ कर सकूं। और एक ऐसे ही शख्स, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आप, लेकिन फिर भी उत्तराखंड अंडर 14 और अंडर 16 टीम के क्रिकेट कोच आशीष भंडारी। आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका 12 मास के मंच पे समय देने के लिए। ठीक है आप? हाँ, राइट। और बहुत खुशी भी हो रही है। मैं पहले दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जैसे मैंने अभी परिचय की दृष्टि से कहा, हमारे आशीष भाई के नाम से हम इनको पुकारते हैं, क्योंकि लगभग 15-20 सालों का याराना है, एक छोटे भाई के तौर पे इनसे दोस्ताना भी है और काफ़ी साथ में क्रिकेट भी खेले हैं। मैं बता दूं, आशीष को जब से मैंने देखा है तकरीबन 2002-03 से, ये उस दौर में भी इनको देख के लगता था कि हाँ, यदि उत्तराखंड से अगर 11 लड़कों की टीम चुनी जाए उस समय, तो एक नाम आशीष का ज़रूर होगा। क्या इनकी गेंदबाजी हुआ करती थी, क्या बल्लेबाजी हुआ करती थी। तो आशीष भाई बताइए कुछ अपनी जर्नी के बारे में। यार मैंने तो आपको उस दौर में देखा है, कॉलेज के दिनों की याद थी, है ना, जब आप चौके छक्के लंबे लंबे टांगा करते थे और आपकी यॉर्कर और बाउंसर झेलनी मुश्किल हो जाती थी। वहाँ से और आज उत्तराखंड लेवल पे अंडर 14, अंडर 16 लेवल की कोचिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। तो कैसे ये जर्नी आपकी वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचे, कुछ दर्शकों को बताइए उस बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा भैया का। हम लोग 2006 से एक दूसरे को जानते हैं, 5 और 6 से, जब से हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है। और आपने मुझे यहाँ 12 मास में इनवाइट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। अच्छा। तो थोड़ा इधर फंबल होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, हमने 2003-04 से मैंने सीजन बॉल खेलना चालू किया था, जो प्रॉपर सीजन बॉल होता है हमारे गांव में, जो टूर्नामेंट होता था। उसके पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा खींचेगा 2-3 मिनट। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल आप बताइए। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो जब मैं 9th में था, 2004 की बात है, ये 3-4 की बात है, तो फर्स्ट टाइम जो लेदर बॉल का टूर्नामेंट हुआ था हमारे गाँव में। तो हमारे क्या होता, छोटा था मैं, तो हमारी गाँव की टीम बन गई। मेरे गाँव का नाम जाख है, ये बिलंगना ब्लॉक में ही पड़ता है। अगर घनसारी से देखा जाए तो हार्डली 10 से 12 किलोमीटर होगा। बिल्कुल। तो जब हमारी गांव की टीम बनी, तो मुझे ना टीम में नहीं रखा गया, क्योंकि छोटा भी था, 14 साल उम्र थी मेरी जब मैं 9th में था। तो हमारे भाई साहब ही हैं, तो उन्होंने कहा कि तू एक्स्ट्रा में रहेगा। तो मैंने कहा ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि बचपन से ही था कि क्रिकेट तो खेलना ही है। जब छोटे थे 8-10 साल के, तो हम एक कॉर्क बॉल खेलते थे, शायद आपने भी खेला होगा। बड़ा हैवी बॉल होता था वो, प्लास्टिक का बड़ा हैवी बॉल होता था। बट जब फर्स्ट टाइम लगा कि सीजन बॉल से कोई टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी गाँव के पास में ही, सिलोस गाँव नाम है, वहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा था। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, जितने भी हम छूट गए, मैंने अपना जाग की बी टीम बना दी है। उसका मैं खुद कैप्टन था, मैं खुद टीम का कैप्टन बन गया। और जो टीम में हम 11-12 लोग थे, तो सारे मेरे से ऊपर थे, क्योंकि मेन टीम तो अलग बन गई हमारी। जो सेकंड टीम था जाग बी में,
तो मेरे से 10 साल बड़े भी बच्चे थे, बच्चे के भाई लोग थे, वो कोई भतीजा भी था, रिलेशन में आता ना। तो फिर अब मैच का डे आ गया, मैच हो रहे थे मई में 2003 के बाद, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट याद है। उस दिन हमारा फाइनल एग्ज़ाम था, जो हमारे 9th एग्ज़ाम होते हैं, एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम था मेरा उस दिन, और सुबह एग्ज़ाम चालू होता है 7 या 8 बजे, और मैच था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो होता ना कि आज ही मैच है, टीम का खुद मैं कैप्टन भी हूँ, खुद मैंने टीम लेके गया हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 घंटे में इतना तो कर लिया था कि मैं पास हो जाऊँगा, पास होने लायक। हाँ, पास होने लायक कर लिया कि 50 में से 17 नंबर पे पास होते थे उस टाइम, अभी भी होते होंगे, अभी इतने ध्यान नहीं इतना। तो मैंने 20-22 नंबर का कर लिया और 1 घंटे में पेपर छोड़ दिया। तो जो हमारे वहाँ पे डिमरी सर थे, हिंदी के टीचर थे वो, तो उन्होंने कहा ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो आप अपना पेपर भी यहीं रख दोगे। मैंने कहा सर रख लो पेपर। फिर हम गए, वहाँ से काफ़ी दूर है, आप तो गए नहीं होंगे शायद उधर, बीच में डकवाण गाँव पड़ता है, उसके बाद सिलोस पड़ता है। तो पैदल गए, मैच खेला, पहला मैच खेला। ऑब्वियस सी बात है, टीम हमारी वही थी कि मतलब सिर्फ खेलना था, मेरा मेन टारगेट था कि मुझे खेलना है। सीजन बॉल पहली बार मौका मिल रहा है तो मुझे अंदर जाना है। जो अंदर 22 यार्ड होता है ना आपका, जो ग्राउंड होता है, उसमें मतलब खेलना है, क्योंकि भाग वैसे लोकल तो अलग होता है, जो हम गांव में खेलते थे उसका अलग ही माहौल है, आपको पता ही है। लेकिन जो प्रॉपर टूर्नामेंट होता है ना, और वो भी लेदर बॉल कभी खेला नहीं था उससे पहले। तो पहला मैच खेला, वो भी हार गए। फिर दूसरा मैच गैप में किसी और का हुआ, फिर मैंने, वो भाई जी जानते थे जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे ना, उनको बोला कि 1 मैच और करा दो हमारा। तो उसी दिन दोनों मैच खत्म हुए, लीग मैच में हम बाहर हो गए, क्योंकि दोनों मैच हार गए थे हम। पर ये था, जुनून था कि मुझे खेलना है, वो था ना शुरुआती दिनों। हाँ, ये मैं फर्स्ट टाइम करूँ जब मैंने लेदर बॉल स्टार्ट किया था। और फिर वहाँ से निकल के आपने क्योंकि आपके साथ तो मैंने काफ़ी खेला भी है ना, SRTC की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप स्वामी रामतीर्थ परिषद जो बासेथौल से आपने खेला भी है, आपने कॉलेज लेवल पे भी वहाँ पे खेला है। फिर वहाँ से निकल के क्या आपने तब, एक गांव का बच्चा ये दिमाग में सोच सकता है साइकोलॉजिकली कि भाई मैं जब गांव से निकल के और बड़े शहर, क्योंकि SRTC में काफ़ी बच्चे आते हैं उस टाइम पे, है ना, और मैं एक दिन वहाँ से खेलूँगा, ये कैसे मतलब आपके दिमाग में आया? मतलब पहले से ही था, मेरा टारगेट ये था कि, क्योंकि जब मैं 13-14, जो आपको मेरी बात बताई भी, तो फादर साहब ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने बोला था उनको कि मुझे ना क्रिकेट में ही जाना है, तो पापा ने कहा कि नहीं, इसके लिए आपको 5 या 7 साल में एकेडमी ज्वाइन करनी होती। अब इतना आइडिया था नहीं हमें, तो चलो वो चीज़ वहाँ से स्किप हो गया। फिर 11th-12th मैंने PIC से किया, बोराड़ी। वहाँ भी खेलते थे, लेकिन वहाँ प्रॉपर सीजन बॉल नहीं खेलते थे, वो टेनिस बॉल खेलते थे, नॉर्मल सी बात है। जब कॉलेज में गए तो फिर लगा था कि हाँ अब कॉलेज से खेलना है, क्योंकि फिर वहाँ दिमाग में ये था ना कि नॉर्थ जोन चलता है, यहाँ से क्लिक होता है, क्योंकि वहाँ से फिर ये फोकस था कि हाँ नॉर्थ जोन जाना है। और आज भी मुझे वो मुलाकात याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ ही खेला था, जब मैं हॉस्टल में गया था, और मॉर्निंग का मुझे क्लिक बिल्कुल, क्योंकि जयवीर रावत अगर देखेगा पॉडकास्ट, जयवीर, तो जयवीर मुझे लेके गया था कि हम यहाँ पे मैच खेलते हैं, क्योंकि आप और जयवीर एक ही क्लास में थे, राइट। तो मेरा फर्स्ट ईयर था, तो आप लोगों को सेकंड ईयर था। तो उसने कहा मैच खेलने जाते हैं, बंगाचली का फील्ड है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं नया नया हॉस्टल में गया था। बिल्कुल। तो वहाँ आप थे, आपके छोटे भाई, तो मतलब जो लगता था ना जुनून, आपकी बॉलिंग से लेकर, बैटिंग से लेकर, और जो आपके ब्रदर हैं प्रदीप सकलानी, तो मज़ा आ जाता था। मतलब वो एफर्ट भी लगता था, है ना। स्पीड की अगर बात करूँगा तो उस टाइम भी आपका स्पीड कम से कम 120 से 25 के बीच रहा होगा। वो टेनिस बॉल की बात कर रहा हूँ मैं। तो खेलने मुझे पता था कैसे खेलता था, क्योंकि सामने बैटिंग हमें ही करना होता था। हॉस्टल से तो आपको पता मैं ही रिप्रेजेंट करता था, बिल्कुल, है ना। सेम वही था। अगर बंटी की बात करेंगे, प्रदीप की, तो सेम उसका बैटिंग में बड़ा टेक्निकली बहुत साउंड था बंटी। बिल्कुल। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर आपको पता है 4-5 साल तो हमने प्रॉपर क्रिकेट ही खेला, जब बासेथौल में रहे। तो उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद आसिफ भाई, अगर मैं ठीक हूँ तो आपने क्योंकि अभी जो उत्तराखंड प्रीमियर लीग काफ़ी चर्चित है वुमेन्स का, उनके साथ भी अगर मैं ठीक हूँ आप कोच के तौर पे जुड़े हैं, है ना। राइट। तो कैसे, मैं वही जर्नी जानना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा गांव से निकल के और आज उत्तराखंड लेवल पे छा चुका है, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आप गई हैं, अगर आप बता पाएँ, क्योंकि बहुत से बच्चे जो आज बल्ला थामे और गाँव के खेत खलिहानों में केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अगर आज इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और आप भी गाँव से निकले, आपने वो संघर्ष देखा है, आपने कहा कि आपके पिताजी ने उस समय उतना सपोर्ट नहीं किया, और होता भी आमतौर पर कि भाई हर माँ बाप का सपना होता है बच्चा पढ़े लिखे और कुछ मुकाम हासिल करे। लेकिन आज जब हम देखते हैं, जब IPL आ चुका है और 14-15 साल के बच्चे जैसे कि यशस्वी जायसवाल हो गए और सूर्यवंशी हो गए, है ना, ये टैलेंट आ रहे हैं और अच्छी पेमेंट पे वो खेल रहे हैं, तो आज लगता है कि हाँ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, लेकिन उस दौर में काफ़ी मुश्किल रहा होगा। तो तब मैं आपसे इस जर्नी को जानना चाह रहा हूँ। आपकी शुरुआत वहाँ से होती है, आप कॉलेज में जाते हैं और वहाँ से आप चलते चलते आज उत्तराखंड अंडर 14 और 16 टीम को कोचिंग दे रहे हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग वुमेन्स में भी आप कोचिंग के तौर पे जुड़े हैं। कैसे ये जर्नी, आप कैसे अपने आप को सेटल किया इसमें?
सेटल तो काफ़ी स्ट्रगल था भैया। अब देखें तो मेरा 2011 में एमएससी हुआ, उसके बाद मैंने बीएड किया हिमाचल से, लेकिन क्लिक माइंड में यही था कि क्रिकेट ही था जुनून। तो अब सोचा कि अब क्रिकेटर तो बन नहीं सकते क्योंकि एज हो गया था। फिर मैं 2-3 साल दिल्ली में भी रहा, 2012 से लेकर 15 तक वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन भी किया और देखा भी कि क्रिकेट कैसे होता है, क्या होता है। पर तब तक मुझे लग गया था कि काफ़ी लेट हो गया क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट निकल गया था। बिल्कुल। तो फिर मैं मूव ऑन हुआ, अपने वापस देहरादून आया 2015 में। फिर मैंने क्या सोचा कि बस एक ही फोकस था कि मुझे क्रिकेट में ही जाना है। तो फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे अपना कोचिंग देना चालू किया। फिर मैंने जो फर्स्ट किया वो स्किल इंडिया होता है, स्किल इंडिया, वो काइट्स लेवल 1 बोलते हैं उसको, स्किल इंडिया के थ्रू वो होता है। तो वो जाके मैंने दिल्ली में किया, वो 1 हफ्ते का कोर्स होता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे भी अच्छे फैकल्टी आती है जो आपको बताते हैं। तो उसमें अच्छे कोच रहते हैं, वो मतलब स्टेट टीम में रणजी टीम को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ के हेड कोच रहते हैं। तो एक स्किल इंडिया का प्रोग्राम है ये, उसको हम काइट्स 1 कहते हैं। काइट्स लेवल 1 होता है या 2 होता है। तो सबसे पहले मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ जब मैं वो करके आया। फिर उसके बाद 1-2 साल और कोचिंग दी देहरादून, मतलब कोचिंग मेरा चल ही रहा था। उसी दौरान मैंने अपना लेवल 1 भी किया दिल्ली से। फिर वेट किया धीरे धीरे धीरे, फिर जाके 2021 में मैंने बीसीसीआई लेवल 1 किया, अप्लाई तो किया। वहाँ से क्या होता है कि जो हमारा एसोसिएशन होता है, हर स्टेट के अपने अपने एसोसिएशन होते हैं जो अपने बीसीसीआई से एफिलिएशन है उनको। तो हमारा CAU है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। ओके। तो वो आपको नाम भेजते हैं, एक बैच में 5 नाम जाएंगे ऑल ओवर उत्तराखंड से। पूरे उत्तराखंड से 5 नाम जाएंगे? हाँ, एक बैच की बात कर रहा हूँ। ओके। बैच एक साल में 3 या 4 बैच जाते हैं, ऊपर एक बैच में 5 ही नाम जाएंगे। वैसे यूपी से आ गए, कहीं से आ गए। तो हमारा फिर 5 दिन का हुआ था ऑनलाइन हुआ था। और उसके बाद 2 दिन के लिए हम NCA गए थे, जो फैकल्टी नेशनल क्रिकेट एकेडमी, हाँ, बेंगलुरु में। तो वहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल हुआ था। तो वहाँ से मैं लेवल 1 करके आया। फिर धीरे धीरे फर्स्ट मुझे जो असाइनमेंट मिला वो अंडर 14, अभी जो आपने बताया। तो मैं पिछले 4 साल से अंडर 14 के साथ एज ए असिस्टेंट कोच हूँ उत्तराखंड अंडर 14 के साथ। 4 साल हो गए मुझे, 22-23 से स्टार्ट हो गया था। और लास्ट 2 ईयर से मैं 16 के साथ एज ए बैटिंग कोच हूँ। तो प्रॉपर क्रिकेट आपका 16 से ही स्टार्ट हो जाता है। जो बीसीसीआई का टूर्नामेंट होता है, तो 16 का जो नेम होता है वो विजय मर्चेंट ट्रॉफी होता है। बिल्कुल। तो ये मल्टी डे फॉर्मेट होता है, 3 दिन का होता है आपका, डेज के हिसाब से, टेस्ट मैच जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे CAU को काम पसंद आए, तो ऐसे फिर जो फर्स्ट हमारा UPL हुआ था उत्तराखंड प्रीमियर लीग, तो मैं वुमेन्स टीम के साथ था, मसूरी थंडर्स। जी। तो हमारी जो कैप्टन थी वो मानसी जोशी, बहुत लोग जानते होंगे मानसी जोशी को। वो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है उत्तरकाशी से। हाँ, उत्तरकाशी। अभी तो वो देहरादून में ही रहती हूँ। तो वो हमारी कैप्टन थी मानसी जोशी। तो हम उस समय विनर रहे हैं जो फर्स्ट UPL हुआ। जी। तो बस यही था। अगर मैं, क्योंकि फेसबुक में जब मैं डिजिटल दौर पे कभी देखता हूँ तो आपकी मैंने बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स के साथ भी फ़ोटो देखी हैं, अगर मैं ठीक हूँ। भुवनेश्वर कुमार के साथ मैंने आपको देखा है, मोहम्मद शमी के साथ देखा है, दीपक चहर के साथ मैंने देखा है। तो क्या है इनके साथ बॉन्डिंग का, क्या रिलेशन, कुछ बताइए। हाँ, बॉन्डिंग तो ये जो मैं शमी सर और जो चहर सर के साथ मिला, वो मैं जब NCA लेवल 1 करने गया था तो वो लोग बेंगलुरु में ही था। जी। हाँ, तो वहीं मुलाकात हुई, क्योंकि जो रिहेब होता है उन लोगों का, तो वहीं पे हमारा लेवल 1 का कोर्स चल रहा था। तो उन 2 लोगों से तो मैं वहीं मिला। और जो आपने बात बताई भुवनेश्वर कुमार की, तो आप परिचित होंगे, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी होता है। बिल्कुल। वो सीनियर कैटेगरी में उसको T20 फॉर्मेट होता है वो जी। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ग्रुप वाइज होता है, तो वो UP से खेलते हैं। तो मैं क्या था, मैं नागालैंड टीम के साथ एज ए लोकल मैनेजर भी रहा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ही वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। ओके। तो मुझे नागालैंड टीम के साथ लोकल मैनेजर रखा हुआ था। तो तब जाके उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि नागालैंड और जब UP का मैच हुआ तो वहाँ हम लोग मिले थे। अच्छा। तो वो अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में वो मैच था, वो देहरादून में, जो कि काफ़ी चर्चित एकेडमी। बिल्कुल, बहुत चर्चित एकेडमी, और काफ़ी अच्छे लड़के वहाँ से निकल भी रहे हैं। आसिफ भाई, मैं आपसे, अब क्योंकि क्रिकेट मैंने कहा ना, आज सचिन तेंदुलकर को तो हमने भगवान का दर्जा दिया है क्रिकेट में, है ना। और क्रिकेट ऐसा है कि जब इंडिया जीतता है तो वो हंसाता भी है, जब अगर हम कभी हार जाते हैं तो रोने भी बैठ जाते हैं, टीवी तो हम तोड़ देते हैं। इतना क्रेज़ पूरे भारत में है ना, शहर से लेके गांव तक। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिल्कुल आप कनेक्ट बिल्कुल बहुत नज़दीकी से अंडर 14 के बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं, 16 के बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में आप टैलेंट वाइज आप ग्रो करते हुए क्रिकेट के फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ, कैसे देखते हैं भविष्य उत्तराखंड का? नहीं, बहुत अच्छा भविष्य है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल टैलेंट होता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे ना, बहुत नेचुरल टैलेंट है। हमने जब मैं फर्स्ट जो मेरा असाइनमेंट था अंडर 14 के साथ, तो हम लोग अंडर 14 में सेमीफाइनल तक पहुँचे थे।
तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो 16 होता है वो जोनल वाइज टूर्नामेंट होता है, सॉरी जो अंडर 14 होता है वो जोनल वाइज होता है। तो उसमें हमारा यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़। तो ये काफ़ी अच्छी स्टेट है, मतलब ये लोग आज से 20 से 30 से 40 साल हो गए इनको खेलते हुए। और उत्तराखंड को जो एफिलिएशन मिला वो 2019 में मिला, तो मतलब ये 6 या 7 साल हुए। तो उन लगा लो उनसे कम्पीट करना, और हमने सेमीफाइनल तक पहुँचे पहली बार अंडर 14 में, तो बहुत बड़ी बात थी। राजस्थान से हम लोग हार गए थे, वो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पास। चाहे वो 14 की बात करें, 16 की बात करें, 16 में भी लास्ट ईयर की अगर मैं आपको बात बताऊंगा तो हम लोग कर्नाटक के साथ हमारा मैच था ऑलमोस्ट, तो वो लोग मैच जो हम हारे वो बारिश हो गया। हमें 55 ओवर में उनके 3 आउट करने थे, 55 ओवर। हाँ, लेकिन किस्मत नहीं थी। अगर हम कर्नाटक को, ऑब्वियस सी बात है, हमने इनिंग्स लीड ले लेना था, 3-1 हो जाना था, तो हम लोग डायरेक्ट नॉकआउट में जा रहे थे। तो नॉकआउट जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर पूल में 6-6 टीमें रहती हैं और टोटल 30 टीमें होती हैं, जो ग्रुप होते हैं ना हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर ग्रुप में 6 होंगे तो टोटल 30 टीम होंगे। इलीट की बात कर रहा हूँ, प्लेट ग्रुप तो अलग होता है, वो 6 अलग टीम रहती है। तो वो मतलब देखो ना, किस्मत ऐसी रही हमारी। 12 बजे बारिश हो गया, उसके बाद मैच ही चालू नहीं हुआ। और कर्नाटक, उसमें द्रविड़ सर के लड़के खेल रहे थे। अच्छा, राहुल द्रविड़। हाँ, राहुल द्रविड़, वाह, उनके लड़के खेल रहे थे उसमें, राइट। डिट्टो अपने पापा की तरह वैसे कीपिंग करते हैं, वही उनका रन खड़े होने का स्टाइल है, बैटिंग स्टाइल भी वही है। तो लगता है ना कि द्रविड़ सर को हम बचपन में देख रहे हैं, तो हमने वो सामने मैच देखा है वो, राइट। आंध्र में मैच हो रहा था, आंध्र प्रदेश में। तो आप यही बताओ, मतलब किस्मत थी हमारी, नहीं तो हम नॉकआउट में क्वालिफाई कर लेते। और इतनी अच्छी टीम थी हमारी, हम काफ़ी आगे तक पहुंच जाते। अंडर 16 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या पता हम विनर भी बन जाते उस टाइम, क्योंकि बहुत अच्छी टीम थी उत्तराखंड की। तो किस्मत था, वैसे वहाँ पे थोड़ा फंस गया मैच, लेकिन टैलेंट तो है हमारे पास। अंडर 14 की बात करो, 16 की बात करो, अभी मैं आपको 19 की बात बताऊँगा। अभी हमारे 2 लड़के, एक रायचंदानी है और एक है प्रियांशु फड़त्याल जी, दोनों हमारे उत्तराखंड से ही हैं। तो अभी वो इंडिया अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। वाह। हाँ, वो अभी श्रीलंका दौरे पे जाएंगे। वो अंडर 19 हाँ, श्रीलंका के साथ 3 वनडे मैच है और 2 टेस्ट मैच है। तो जो प्रियांशु फड़त्याल है वो हमारे साथ अंडर 16 में रहा है, जब मैं बता रहा हूँ आपको, जो आंध्रा में हम लोग बाहर हुए थे, तो उस टाइम हो रहा है। इस बार वो 19 में खेला, बहुत अच्छा खेला दोनों ने। रायचंदानी तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, और जो फड़त्याल है, प्रियांशु फड़त्याल, ये अपना ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर, तो बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। तो ये बड़े उपलब्धि की बात है कि अभी, और जो रायचंदानी वो वाइस कैप्टन है। वाह। जो श्रीलंका दौरा अभी हमारी टीम जाएगी इंडिया की अंडर 19 की, तो वहाँ पे 3 वनडे मैच है और 2 टेस्ट मैच है। और जो फड़त्याल है वो हमारा टेस्ट मैच के लिए उसको रखा हुआ है। आशी भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप बता रहे हैं आप इतने नज़दीकी से, क्योंकि आपने नाम बताया और बहुत अच्छी बात है कि भाई अंडर 19 के लिए खेलने वाले हैं, क्या कारण है कि उत्तराखंड से बहुत से, जैसे ऋषभ पंत की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर सारी फैसिलिटीज़ आप कह रहे हैं यहाँ पर ठीक ठाक है, तो ऋषभ पंत को यहाँ से खेलना चाहिए था, है ना। ऐसे आयुष बदोनी अब आईपीएल में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी इंडियन क्रिकेट में भी वे सेलेक्ट हो चुके हैं। ये सब उत्तराखंड को छोड़ के, और रणजी खेलना हो या रेलवे की तरफ से खेलना हो, ये अधिकांश यूपी का रुख कर लेते हैं। ऐसा क्या कारण आप देखते हैं? कारण ये था कि हमारा थोड़ा दुर्भाग्य है कि क्या कहेंगे आप, कि हमें जो एफिलिएशन मिला वो बहुत लेट मिला। जो सीए को एफिलिएशन मिला वो 2019 में मिला, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। तो वो थोड़ा, मतलब यहाँ पे क्या था, 2-3 बोर्ड चल रहे थे हमारे उत्तराखंड में। तो एक कह रहे थे कि हम क्रिकेट यहाँ हमने स्टार्ट किया, एक बोला हमने किया, लेकिन बीसीसीआई ने बोला कि आपको तो पहले मर्ज होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पंगा वही चल रहा था कि जैसे कोई दूसरा एसोसिएशन कह रहा था कि हमने यहाँ पे क्रिकेट चलाया, सीएयू ने कहा हमने चलाया, तो उसके हिसाब से यहाँ काफ़ी डिले हो गया। अब जब कह रहे हो आप पंत की बारे, तो पहले तो आपको डोमेस्टिक खेलना ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, चाहे धोनी सर हो, पंत सर हो। तो डोमेस्टिक के लिए इसलिए उन्होंने दूसरे स्टेट से अपना मूव किया, या वहाँ के लिए उन्होंने रुक किया, क्योंकि वहाँ से तभी आप आईपीएल में आओगे जब डोमेस्टिक में अच्छा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो यहाँ एफिलिएशन था नहीं, तो यहाँ उत्तराखंड की कोई टीम ही नहीं थी। तो जब टीम ही नहीं है तो फिर आप लोग अपने स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हो चुका है आज की तारीख में। हाँ, अब हो गया, अब 6 से 7 साल हो गए। 2019 में प्रॉपर टीम एफिलिएशन मिल गया उत्तराखंड। आने वाले टाइम पे, मैं अगर आप क्योंकि काफ़ी करीबी से जानते हैं, तो ऐसे और लड़के जो टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वे गांव से हैं, शहर से हैं, वे आगे आने वाले टाइम पे, है ना। 2 की तो आपने भी बात बताई है। मैं आपसे एक आध चीज़ें और जानना चाहता हूँ। चलिए, हम अब अगर थोड़ा सा, हाँ, मुझे एक बात और आशी भाई याद आ रही है, आपने टिहरी के लिए भी कोचिंग की है, अगर मैं ठीक हूँ, बच्चों के लिए सेलेक्टर आप रहे हैं। हाँ, पिछले साल 2023 की बात है, 23-24 की बात है जी। तो ये क्या होता है, हमारा ना डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है सिलेक्शन। पहले जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी अपनी टीम बनेगी,
फिर वो आपस में इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद कैंप लगता है, तो फाइनल टीम वहीं से सेलेक्ट होकर आती है। ओके, तो ये मेरा सौभाग्य था कि जहाँ हम आप और हमने इतना साल क्रिकेट खेला, 3 से 4 साल, मतलब प्रॉपर अपना ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहीं अंडर 16 के लिए और 23 के लिए मैं सेलेक्टर था। मेरे साथ 2 और थे, एक पवन पाल सर थे, वो भी काफ़ी अच्छे कोच हैं उत्तराखंड में, और एक बिपिन रघुवंशी, आप भी जानते होंगे। हाँ, बिपिन रघुवंशी। तो हम 3 लोग उसमें सेलेक्टर थे। तो बंगाचली में ही वो, क्योंकि टीरी में वहीं होता है बंगाचली जो हमारा बासई थॉल में, तो वहीं पे एज ए सेलेक्टर में गया था। तो ये काफ़ी प्राउड फील हुआ कि यहीं पे मैंने 2011 में लास्ट क्रिकेट खेला था, और जब गया मतलब टाइम तो लगा एज ए सेलेक्टर बन के फिर आप। हाँ। आसिफ भाई, मुझे आज 12 मास के मंच पे एक चीज़ आपको सच बतानी पड़ेगी, तैयार हैं जी? क्योंकि अगर आप कोचिंग आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की है, आज आप उत्तराखंड लेवल पे कोचिंग कर रहे हैं, क्या कहीं पार्शियलिटी होती है? पार्शियलिटी का मतलब है, हमें सुनने में आता है कि भाई उस बच्चे में बहुत टैलेंट था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कह लीजिए या अप्रोच के रूप में कह लीजिए, इतनी फंडिंग नहीं हो पाई या उतना बैकअप नहीं मिल पाया जिससे वो बच्चा आगे नहीं जा पाया, जबकि वो जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उससे ज़्यादा टैलेंटेड था, है ना? क्या कभी आपको एज अ कोच लगा है या आपने देखा है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब ये होता है ना, अब थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है, चाहे वो ऑडियंस की बात करें या पेरेंट्स की बात करें। काफ़ी सुनने में ऐसा। राइट। लेकिन मैं जुड़ा हूँ ना, मैंने देखा है। आप एक नाम याद रखना, मयंक मुडीला हो गया, वो अंडर 14 से मैं उस लड़के को देख रहा हूँ। हमारे उत्तराखंड का कैप्टन रहा हो, 16 अच्छा खेला, अभी 19 खेला। एक हमारा कांडपाल लड़का है, मतलब 2-3 नाम, मतलब अगर आप टैलेंट है, क्योंकि वो दिखने वाली चीज़ होती है, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये होती है भैया ना, अभी मैं इंडियन टीम की आपकी बात बताता हूँ। अभी हमारे ओपनर कौन है? अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं ना, पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वैभव सूर्यवंशी चाहे जितने बड़े छक्के मार ले, पहले तो उसी को मौका मिलेगा ना। किसको मिलेगा? वैभव, सॉरी, जो अभिषेक शर्मा। तो वही बात आ जाती है, जो ऑलरेडी टीम में है, चाहे वो 14 की टीम हो, चाहे 16, चाहे 19 की टीम हो, जब ऑलरेडी वहाँ पे वो अच्छा कर रहा है, तो फिर स्लॉट की बात हो जाती है ना। स्लॉट की बहुत बार ये होता है कि आप कौन से डाउन पे खेलते हो, वो मैटर भी करता है। ओपनर के स्लॉट खाली हैं, आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हो, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे ना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर क्या पैक है। तो वो चीज़ तो हम ही जान पाएंगे, ये जिसको थोड़ा बहुत क्रिकेट का नॉलेज होगा। वहीं अगर बात आ गई कि आप बोलते हो कि मेरा लड़का बहुत अच्छा लेग ब्रेक डालता है, लेकिन जो ऑलरेडी टीम में वो भी अच्छा कर रहा है ना, जब तक वो खराब नहीं करेगा उसको बाहर कैसे कर लेंगे? यानी कि जो अगर अभी हमें देख रहे हैं और अंडर 14-16 खेलने वाले हैं, आपके कोच यहाँ पे बैठे हैं, और आप बेफिक्र रहिए, यदि आपके बच्चे में टैलेंट है, तो जो आम तौर पे अवधारणाएं हो जाती हैं कि भाई हमारा बच्चा गांव से निकल के जब शहर में जाएगा तो वो उत्तराखंड से कैसे सेलेक्ट होगा, वहाँ पे अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, आज खुद जो कोच साहब यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने क्लियर इस बात को कर दिया है कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता है, टैलेंट अगर है तो आप आगे जा सकते हैं। फिर टाइम लगता है, फिर हम लोगों को क्या लगता है कि 14 नहीं खेला तो 16 में नहीं खेलेगा, तो पेरेंट्स लोग वही ना क्लोज कर देते हैं कोचिंग, तो वो गलत बात है। बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं कि उन्होंने 16 में नहीं खेला, डायरेक्ट 19 खेला, 19 नहीं खेला 23 खेला, कोई तो डायरेक्ट IPL में आया। बिल्कुल। तो वो लोग टेक्निकली नहीं सोचते ना, वो देखते हैं कि 14 की स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, प्रेमा रावत जी, ये काफ़ी गरीब घर की लड़की थी, अभी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है। तो लास्ट ईयर उसको बेंगलुरु ने, जो हमारा UPL होता है वुमेंस वाला, 1 करोड़ के आसपास खरीदा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ राइट। तो जब मैं मसूरी टीम में जब कोच था, तो हमारी टीम की वो सदस्य थी प्रेमा रावत। हाँ, तो उसने कोई नहीं खेला था, गर्ल्स में 15 होता है, 19 होता है, उसने कुछ नहीं खेला, डायरेक्ट 23 खेला। तो उसने भी खेला, वहाँ से वो डायरेक्ट वुमेंस प्रीमियर लीग में गई, बहुत अच्छे पैकेज पे गई, 1 करोड़ मायने रखता है। तो ऐसा ये सब बोलने मिथ होता है, मैं बेसिकली बताऊँ ना। फिर आपको देखना, वेट तो करना पड़ता है आपको। बिल्कुल राइट। अभी मेरी लड़की है, हमारे पास 2-3 लड़कियाँ मेरे सिलेक्शन तक जा रखी हैं, वो अंडर 19 में, राइट। तो वहाँ पे क्या था कि मैंने उसको जनरली पूछा, 2 कीपर बैट्समैन है वो, कविता नाम है उसका, राइट। अंडर 19 जो गर्ल्स की अभी T20 टूर्नामेंट होगा, तो ऑलरेडी 2 कीपर हैं हमारे पास, वो भी कीपर बैट्समैन है। तो मैंने बेटा 2 ही लेंगे, जो 15 का स्लॉट होता ना, फिर वो सिस्टम रहता है। अब ये 15 की टीम में ये थोड़ा कि आप 3 कीपर या 4 कीपर डाल देंगे, वो 4-5 बैट्समैन आएंगे, 1-2 ऑलराउंडर आएंगे, 2 कीपर आएंगे, 2-3 मीडियम पेसर आएंगे, तो ऐसे ऐसे करके पूरा टीम बनता है। अब आपका लड़का बहुत अच्छा बैट्समैन है, मानता हूँ, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा। जब तक आगे खाली नहीं होगा या वहाँ कोई ख़राब नहीं खेलेगा, तभी तो वो बाहर जाएगा, तो अब आप अंदर आओगे। आसिफ भाई, आप क्योंकि कोचिंग भी कर रहे हैं और आप IPL जब से आए हैं ना, काफ़ी साल IPL को होते होते आ गए हैं, IPL ने कितना क्रिकेट जगत पे प्रभाव डाला है या कितना टैलेंट को आगे लाने में मदद की है? कैसे आंकते हैं आप IPL को? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त जो हमारा ये फॉर्मेट है IPL, इसने काफ़ी यंग टैलेंट को उभारा है
क्योंकि दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा लीग है, पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 का लीग है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूँगा तो नंबर 1 लीग है ये हमारे। तो ये हमारे इंडिया में ही होता है, तो बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इंडिया में ये हो रहा है। और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखेंगे आप ना, बुमराह भी IPL से आए हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव हो गए। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत नाम गिना दूंगा मैं आपको। तो IPL बहुत अच्छा मंच भी है, लेकिन एक मैसेज क्लियर कट देना चाहूँगा मैं, जो अभी अंडर 14 और 16 के बच्चे हैं ना, उनके लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, आप ना ये थोड़ा बच्चों को IPL कम दिखाना है, क्योंकि आपका अभी फॉर्मेट वो नहीं है। IPL कम दिखाना, हाँ, कम और दिखाना। IPL तो सबसे ये मज़ेदार बात आपने कह दी है कि IPL कम दिखाना। मैं हाँ उसी पे आना चाहूँगा मैं, क्योंकि क्या होता है 14 और 16 में आपका क्या होता है, मल्टी डे होता है, 90 ओवर के मैच होते हैं। आप तो परिचय होगा कि टेस्ट मैच कैसे होता है। लेकिन बच्चों का क्या हो गया कि IPL का मैच देखेंगे, अगले दिन अगर 90 ओवर, अगर 50 ओवर का मैच भी ना, वो मारना चालू कर देंगे। समझ रहे हो आप? अभी अंडर 14 और 16 में आपको स्टे करना होता है विकेट पे। बिल्कुल। अगर आप 50 बॉल में 20 रन में मारेंगे तो चलेगा। ये नहीं कि 20 पे 50 मारना है, वो आपसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम। 14 और 16 की बात कर रहा हूँ। 19 से तो वनडे फॉर्मेट आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन 16 और 14 में तो मैं क्लियर कट, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ एकेडमी में, ये अपना देखना बंद कर दो, सिंपल सा फंड है। क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। आप मैच देखेंगे तो 30-40 ओवर से पहले इतना कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। 90, हाँ 90 ओवर बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन बच्चों का माइंड सेट क्या है, IPL देखेंगे, हाँ इसने स्कूप मार दिया, इसने स्विच हिट मार दिया, लेकिन वो डेज फॉरवर्ड में नहीं चलता वो। आसिफ भाई, IPL खेलने से जो मैं आपका मतलब समझूंगा, और कोई IPL यानी कि ताबड़तोड़ बैटिंग अच्छी करता है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि फिर वे टेस्ट मैच में भी अच्छा कर जाए? वो तो टेस्ट मैच में भी अच्छा कर सकता है अगर कोई खेलने वाला है, या इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं, जो आपका कहने का सेंस है भाई, अगर अपने बच्चों को IPL दिखाएंगे तो वे जो बड़े हमारे क्रिकेट होते हैं, 5 डेज़ का टेस्ट क्रिकेट है, वो इफेक्ट डालता है क्या उसमें? नहीं, मैं एज की बात कर रहा हूँ। जब आप मैच्योरिटी आ जाएगी, फिर आई, चाहे वो 16 साल में आए चाहे 20 साल में आए, तो आप कंटिन्यू, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप IPL खेल ले, तो ऋषभ पंत भी वैसे ही खेलता है डेज, बिल्कुल जैसे वनडे T20 की तरह खेलता है। लेकिन वो ऋषभ पंत पहुंच गया ना, 22 साल 25 साल एज हो गई। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ 14 और 16 साल। 14 और 16 हाँ, उन लड़कों की बात कर रहा हूँ कि उनको जितना हो सकता है अपना अभी स्किल पे काम करना है और अपना बेसिक पे काम करना, और ये देखना जितना हो सकता है अपना डेज क्रिकेट देखो, क्योंकि वहाँ पता लगे कि 50 बॉल लीव करना कितना टफ हो जाता है। आपको पता है एक मैच में द्रविड़ सर ने 70 या 72 बॉल में एक सिंगल लिया था। देखा होगा आपने मैच? बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने तो आज लगता है आपको? बिल्कुल, वो पॉसिबल नहीं। 14 और 16 साल का लड़का, मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल। तो वो आपको करना है, पेशेंस, तभी तो आप सर्वाइव करोगे वहाँ अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी IPL से आप जो सीख रहे हो वो सीखना है, पर वो जो 16 अप हो जाते हैं, जो 17-18, जिसको 19 कैटेगरी में जो आ गया, उनके लिए वो आप देखो, वहाँ से सीख सकते हैं वो लोग। आसिफ भाई, थोड़ा उत्तराखंड से नेशनल लेवल पे चलें। हाँ बिल्कुल। हमेशा द्वंद्व और डिबेट होता है ना? जैसे पहले होता था बेस्ट ऑफ 3, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और स्टीव स्मिथ के बीच होता था कि भाई कौन बेस्ट है। आज वही तुलना बहुत से लोग पूरे भारत में, और बहुत ज़्यादा डिबेट इस पे होता है, सचिन तेंदुलकर बेस्ट या विराट कोहली बेस्ट? उत्तराखंड अंडर 14 और 16 टीम के कुछ को क्या लगता है कौन बेस्ट है दोनों में? सचिन सर। सचिन सर, राइट, क्योंकि वो दौर बड़ा टफ था। अगर आप देखेंगे ना वहाँ पे, अभी तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। वहाँ पे एक तो उस हिसाब का बॉलिंग लाइनअप रहता था जब सचिन सर ने स्टार्ट किया था, राइट। और बॉल अब तो क्या होता है, अब जो अगर वनडे की बात करेंगे आप, तो 17-18 ओवर ही बॉल पुरानी होती है, क्योंकि दोनों एंड से बॉल चलती है। पहले एक ही बॉल चलता था पूरा इनिंग तक, तो खेलना टफ होता ना। अगर आप शुरू में खेला, फिर दूसरा, फिर रिवर्स स्विंग अच्छा होता था बॉल। अब तो रिवर्स स्विंग ही खत्म हो गया ना, क्योंकि नया बॉल है, कहाँ से होगा वो? बिल्कुल ठीक है। वहाँ का बॉलिंग लाइनअप, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी अच्छे बॉलर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा नहीं, लेकिन अगर बेस्ट से बात की जाए तो सचिन सर। रोहित शर्मा बेस्ट या विराट कोहली? रोहित शर्मा। कोहली से क्या दुश्मनी है भाई? दुश्मनी नहीं है मेरी उनसे, पर मुझे लगता है मतलब चाहे टेक्निक वाइज तो देखा जाए तो कोहली बेस्ट है, राइट। पर जो माइंड सेट की बात है और जो परफॉर्मेंस की बात है या टीम लीडर एजा, तो मुझे रोहित शर्मा में ज़्यादा बेस्ट लगा। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। और टी शर्ट आप पहनते हैं AB नाम से, यानी कि AB डिविलियर्स? नहीं, मेरा नाम भी आशीष भंडारी। ओह, आशीष भंडारी अपने ही नाम का। जी, मैं उसको वहाँ मैच कर गया था AB डिविलियर्स से। अभी हाल ही में आशीष भाई, मैंने आपको ट्रॉफी उठाई हुई भी देखा है किसी टूर्नामेंट में, क्या था वो, जरा कुछ बताएं। ये हमारा गाँव है, यहाँ से सरोना गाँव है। जब आप घनसाली से जाएंगे तो ये 11 गाँव हिंदों में पड़ता है, 11 गाँव, पट्टी 11 गाँव में, तो सरोना गाँव है। तो वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, 1 लाख प्राइज़ मनी था। तो वहाँ पे 24 टीमें आई थी। तो हाँ, ब्लॉक वाइज टूर्नामेंट था वो।
तो मैच था हमारा, तो फाइनल जीत गए हम, अच्छा टूर्नामेंट रहा। स्पेशली उसको खेलने में देहरादून से आया, लेकिन आया तभी जब हम प्री क्वार्टर में पहुंच गए। लीग मैच तो हमारे साथ वालों ने खेल लिया था, प्री खेला फिर क्वार्टर खेला ना। प्री में हमें शायद बाई मिल गया था, एक यहाँ अणवा की टीम थी, कौन थी वो लोग नहीं आए थे, तो वहाँ से बाई मिला। बहुत बड़ा जलसा उसका मैंने देखा है, सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत अच्छा और अभी मैं रिसेंटली शायद कल या परसों भी मैंने देखा है वो ट्रॉफी को गांव-गांव और मंदिर घुमाया जा रहा है। हाँ, अभी भी, राइट है ना, यानी कि काफी बड़ा टूर्नामेंट है ना। जी। और आशीष भंडारी वहाँ भी बच्चों को जीतने नहीं देते, नेशनल क्रिकेट टीम के कोच वहाँ भी पहुँच जाते हैं। नहीं जीतना क्या मतलब, क्रिकेट है अगर जो अंदर अच्छा खेलेगा वही रिजल्ट अच्छा पाएगा, सिंपल सा फंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही मैसेज था। अच्छी टीम तो जो अपोजिट में थे वो भी बहुत अच्छे लड़के हैं, खेलते रहते हैं, पौखाल की टीम थे वहाँ। फिर रवि नाम है, काफ़ी परिचित नाम है यहाँ पे, बिल्कुल इस एरिया में जानते होंगे सब लोग, रवि पौखाल नाम से। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी टीम थी उनकी, लेकिन मेरा यही था कि हमारे पास भी अच्छी टीम है। और मेरा एक बात बताऊंगा भैया, मेरा रिकॉर्ड है हम लोगों हमेशा, जब भी यहाँ मैच होते हैं पूरे लोकल में या कहीं भी, मैं सिर्फ अपनी टीम के ही खिलाता हूँ। अच्छा। बाकी और गाँव में देखेंगे आप मिक्स करेंगे, कोई यहाँ से लेके आएगा प्लेयर, कोई यहाँ से। मेरा ऐसा कोई रूल था ही नहीं। जब हम कब से क्रिकेट खेला यहाँ, बहुत 15 से 20 साल हो गए। और यहाँ भी देखेंगे आप, पूरे हम एक ही गांव के थे, जो हमने ट्रॉफी उठाई ना, तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है। आशीष भाई, अभी आगे आने वाले सालों में, क्योंकि आप कोचिंग कर ही रहे हैं, क्या आपका भविष्य रहने वाला है और क्या आपके एम है कि हाँ मैं अभी उस मुकाम तक और जाना चाहता हूँ? कुछ आपका ऐसा गोल तो बहुत सारे हैं। अभी तो ये कि अपना काम करना है। अभी जो काम मुझे दे रखा है अंडर 14-16, तो उस पर अच्छा करना है। बाकी जैसे जैसे आप अच्छा करोगे तो फिर आपको तो प्रमोट करते रहते हैं, क्योंकि आपका काम बोलता है वो हर फील्ड में, चाहे आप अपने उसमें देख लीजिए, चाहे हमारा किसी भी फील्ड में हो। पर अभी मेन फोकस है कि अंडर 14-16 पे अच्छा करना है, क्योंकि ग्रास रूट जब अच्छा होगा ना तो ऊपर का क्रिकेट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगता है जब 14-16 को आप कोचिंग दे रहे हैं और रिजल्ट आता है। आपके लड़के, जैसे मैंने अभी प्रियांशु का नाम बताया, तो उसके साथ मैं रहा हूँ, अभी इंडिया अंडर 19 लग गया, तो बड़ी खुशी की बात है। तो वैसे ही और बच्चे भी हमारे, तो काफ़ी अच्छा है क्रिकेट में। आपको रियली बता रहा हूँ, उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है और वो धीरे धीरे मंच में आएगा आगे, स्टेप बाय स्टेप। अभी वो स्टार्ट हो गया है। आसिफ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, आप 12 मास को अपना समय दिया और कितनी डिटेल में आपने बात की। आपने कहा कोई पार्शियलिटी नहीं होती, जो देख रहे हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। आसिफ भाई, जो अभी आपको 12 मास पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो अपने बच्चों को स्पेशली क्रिकेट के फील्ड में आगे लाना चाहते हैं, कोई मैसेज आपका 12 मास के मन से उनके लिए? हाँ, पेरेंट्स के लिए एक ही मैसेज है मेरा कि आप सिर्फ पेरेंटिंग करिए। बाकी क्योंकि अभी क्या होता है ना कि क्रिकेट सबको पता है, बेसिक तो पता ही रहता है, तो सब सोचते हैं हम ही कोच हैं, जो क्लियर फैक्ट है। चाहे पेरेंट्स हो, चाहे मैं अपनी बात करूँ, चलो अभी मैं तो कोच हूँ तो होगा। तो पेरेंट्स का सिर्फ ये है कि आप अपने बच्चे को उसका डाइट प्लान अच्छा रखिए, ठीक है, वो स्लीपिंग कैसे करता है, ठीक है, कितना घूमता है, क्या घूमता है। बाकी जिस एकेडमी में जा रहा है उसको कोच के हवाले छोड़ दीजिए। आज क्या होता है कि कोच कुछ ये बताएगा, वहाँ से पेरेंट्स कुछ और बताएगा, क्योंकि यूट्यूब से सब कोच बन जाते हैं। तो वो आप बिल्कुल ना करिए, ठीक है। और एक कोच को थोड़ा टाइम दे दिए, मतलब 3 से 4 साल लगता है। अगर कोई 10 साल का आपका लड़का है तो आज लोगों को क्या लगता है कि 2 साल में वो सूर्यवंशी बन जाए, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। हर किसी का अपना अपना टाइम होता है ना। ग्रैपिंग पावर किसी का कैसे होता है, किसी का बॉडी लैंग्वेज कैसा है। ये थोड़ा कि अगर तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ही पतला है तो वो 100 मीटर छक्का मारेगा, नहीं ना, उसके लिए मसल्स भी होने चाहिए ना स्ट्रांग तुम्हारे। तो कंपैरिजन किसी का नहीं करना, क्योंकि कोई भी टीम अगर 11 प्लेयर हैं तो हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी है, राइट। अगर धोनी छक्के मारता है तो रहाणे छक्के नहीं मारता था, लेकिन रहाणे का अपना रोल था। बहुत बढ़िया, राइट। तो वही बॉलिंग की बात मैं कर रहा हूँ, अगर बुमराह का अपना रोल है तो सिराज का अपना रोल है, उनको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। और थोड़ा टाइम दीजिए और बच्चे को मतलब अननेसेसरी प्रेशर मत कीजिए। और जब भी बच्चों के मैच होते हैं ना तो वहाँ पहुँच मत जाए, क्योंकि उससे बच्चा ना प्रेशर में हो जाता है। वो बहुत पेरेंट्स देखे मैंने कि बच्चे का क्लब मैच है, कोई लोकल मैच है, वहीं पहुँच जाएंगे। उसको फ्री रखो। अभी अगर 8-10 साल में स्टार्ट किया तो 2-3 साल फ्री खेलने दो उसको। जब वो 12-13 साल का थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो खुद ही उसके रन भी आने चालू हो जाएंगे, स्कोर भी करेगा, और मेंटली थोड़ा मैच्योर हो गया तो फिर खुद ही ऑटोमेटिक चीज़ें सब सही हो जाती हैं। और आसिफ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। और आने वाले टाइम पे, क्योंकि अब आप कह रहे हैं उत्तराखंड को मान्यता भी मिल चुकी है 2019-20 से, यानी कि आने वाले जो भविष्य है उत्तराखंड के युवाओं का, वो इंडियन लेवल पे भी काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके हिसाब से। और बहुत अच्छी बात आपने पेरेंट्स के लिए भी बताई कि भाई हाँ, बच्चे पे अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए, जैसे आपने कहा है, बहुत अच्छा लगा। और जो भी हमारे दर्शक अभी 12 मास के मंच पे देख रहे हैं, यदि आपके बच्चे में टैलेंट है तो आप बिल्कुल बेहिचक आशीष भंडारी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वे आपके बच्चे को जरूर हेल्प करेंगे, क्यों आशीष भाई? बिल्कुल करेंगे। बाकी अच्छी एकेडमीज हैं देहरादून में, अपना ऋषिकेश देख लो, मतलब कोच सारे अच्छे होते हैं,
सिंपल सी बात है। फिर मेहनत तो बच्चे को करनी होती है, मेहनत बच्चे बच्चे सिंपल सा फंडा होता है, क्योंकि जो स्किल वाइज हो कोच सबको एक ही चीज़ बताता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोच कभी ख़राब नहीं होता है, पर करना बच्चे को ऑटोमेटिक बाद में बच्चे को खुद ही करना होता है, क्योंकि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ थोड़ा ना हैबिट डालो। मैं जब अपने कोचिंग स्टाइल में ना मैं थोड़ा अलग से करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को, क्योंकि हमारा क्या होता है रूटीन, जब भी आप देखोगे ना तो या तो मॉर्निंग में कोचिंग होगा 6 to 9 या इवनिंग में कोचिंग होगा, यही टाइमिंग है, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है बीच में, राइट। तो जब भी मैच होते हैं, अगर मैं अभी जून की बात करूंगा आपको, तो अगर बच्चा मैच खेलने गया तो 12 बजे तो बैटिंग करना ही ना, अगर मैच में बैटिंग आएगी तो वो उसके लिए यूज टू नहीं है। वेरी गुड, आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? पॉइंट। तो मतलब हैबिट डालो, जब भी टाइम लगता है संडे को है तो अपने उनके कोच को बोलो कि इसको दिन में 12 बजे प्रैक्टिस कराओ, चाहे कितना भी धूप पड़े, चाहे धूप 40 डिग्री टेम्परेचर हो, वहाँ टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। कल इंडिया का मैच था लखनऊ में, बिल्कुल, तो था ना, चाहे 40 डिग्री, जब भैया खेला उन्होंने 1:30 बजे से मैच, तो सब बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। पर आशीष भाई, आज की जनरेशन ने, आज के माता पिता अपने बच्चों को बिल्कुल हम ऐसे पालते हैं कि नहीं भाई, बाहर का तापमान 25 डिग्री हो गया, बाहर मत जाना है, 40 डिग्री में खेलना है, इंडोर गेम खिलाओ ना, फिर आप फिर क्रिकेट ही मत खिलाओ, फिर वैसे गेम खिलाओ या इंडोर गेम खिलाओ जहाँ एसी के अंदर खेलो या शेड के अंदर खेलो। पर अगर ऐसा जो आउटडोर गेम खेलने हैं तो हैबिट तो डालना पड़ेगा। लास्ट में आशीष भाई चलते चलते एक सवाल पूछ ही लेते हैं जो अपने बच्चों को, क्योंकि अब आशीष भाई के पास भरमार होने वाली है, मुझे पता है, फ़ोन की घंटी बजने वाली है ना अब, क्योंकि सब लोगों को वैसे तो लोग जानते हैं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से भी लोग जान चुके हैं कि भाई अंडर 14 क्रिकेट टीम, 16 क्रिकेट टीम, वुमेंस के साथ आप कोचिंग की है ना। आपके फॉलोअर और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं जो आपको फॉलो करने वाले हैं। आशीष भंडारी के पास जब कोई बच्चा जाएगा, आशीष भंडारी कैसे कोच है? ठंडे दिमाग के हैं या लट पकड़ के भी कोचिंग देते हैं? दोनों ही है, दोनों ही है। हाँ, मतलब थोड़ा स्टिक रहता हूँ मैं, क्योंकि ना डिसिप्लिन तभी आता है। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं जो छोटे होते हैं ना, अगर आप मतलब प्यार से भी समझाओ उनको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डांटना ही है, पर मैं दोनों ही हूँ। प्यार जब दिखाना, प्यार दिखाना तो प्यार दिखाना, जब स्टिक रहना तो स्टिक। वो आप पूछ सकते हैं, जब भी आप आएंगे आपको मिलाऊंगा मैं एकेडमी में। चलिए, असली रूप अगर आपको देखने हैं तो आइए आशीष भाई की एकेडमी में, और कॉन्टैक्ट नंबर हम भी आपको, अगर आप चाहें तो हम आपसे शेयर भी कर देंगे। आशीष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को, जो यूथ आपने बहुत गहरी बातें भी की हैं, है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं उम्मीद करूँगा आने वाले टाइम पे आप उत्तराखंड ही नहीं, इंडिया लेवल पे भी आप अपने कोचिंग के स्तर को और आगे लेके जाएं, और कल को आने वाले समय में हमें भी गर्व होगा कि हम उस आशीष भंडारी को आज देख रहे हैं जिसने उत्तराखंड के लिए कोचिंग की, और आज वो भारत की क्रिकेट टीम के लिए भी कोचिंग कर रहा है। आप ऐसे ही उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहे, हैं ना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, और जो आपके साथ स्पेशली जिन बच्चों को आप कोचिंग दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि वे जल्द से जल्द IPL या इंडिया के लिए खेलते हुए दिखें। फिर से आशीष भाई, 12 मास को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।